राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राफ्ट 2315। तो यहाँ पे मैंने 5 मीटर कपड़ा लिया है। ये ऑल ओवर सूट है और कई बार क्या होता है कि सूट का प्रिंट एक तरफ को होता है, मतलब फ्लावर्स वाले प्रिंट का ना एक ही डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसकी कटिंग बहुत सिंपल तरीके से होगी। अगर आपके सूट में इस तरीके का प्रिंट है जिसकी डायरेक्शन एक तरफ है, तो उसकी कटिंग करते हुए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो ये सिंपल सूट है 5 मीटर का। इसमें से हम खुली सलवार और खुले सूट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सूट की कटिंग, उसकी और स्टिचिंग बताऊंगी और बाजू को कैसे कट करते हैं, वो सारी छोटी-छोटी टिप्स इस वीडियो में बहुत सारी बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें टॉप का पार्ट करना है, तो इसमें प्रिंट की डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसे सीधा ही कट करेंगे। देखिए डबल फोल्ड किया, कितना फोल्ड करना है, जितनी आपकी सूट की लेंथ हो उसमें आपको 2.5 इंच प्लस करना है और इस तरीके से देखिए फोल्ड करना है। उसके बाद हम इसे यहाँ से कट करके कपड़ा अलग कर लेते हैं। ये कपड़ा हो गया हमारा कुर्ते के लिए। अब यहाँ से डबल फोल्ड किया, ये आपको कितना फोल्ड करना है, जितनी भी आपकी हिप है ना उसमें 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा और जो भी एक्स्ट्रा होगा बाद में मेजरमेंट में हम देख लेंगे। अब यहाँ से आधा इंच मैंने ऊपर से छोड़ दिया सिलाई के लिए। उसके बाद आपको लंबाई का निशान लगाना है। तो 41 इंच यहाँ पे सूट की लंबाई है। तो आधा इंच ऊपर की तरफ से सिलने के लिए छोड़ दिया, 2 इंच नीचे की तरफ से छोड़ दिया। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना लंबाई में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, वो इसीलिए लिया था। तो 2 इंच नीचे से फोल्ड होगा, आधा इंच ऊपर से सिलाई में आ जाएगा। तो 41 इंच की लंबाई तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो यहाँ पे तीरा है 14 इंच, उसका आधा मैंने 7 इंच लिया है। क्योंकि यहाँ पे पीछे का जो नेक है ना वो ज़्यादा डीप नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैंने पूरा तीरा लिया है। जो डीप नेक होते हैं ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसमें ना हमें तीरा कम रखना पड़ता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आर्म होल भी 7 इंच ही लिया है। उसके बाद यहाँ से 1 इंच का निशान लगाना है और आपको ना इससे गोलाई देनी है। तो ये आ गया हमारा आर्म होल। आर्म होल भी मैंने यहाँ पे 7 इंच ही लिया है। जितना तीरा लिया है उतना ही मैंने आर्म होल लिया है। अब यहाँ से हमें अंदर की तरफ 1 इंच का निशान लगाना है और उसे इस तरीके से तिरछा मिलाना है। ये हम फ्रंट वाली शेप देंगे इसमें। और फिर इसके यहाँ पे सेंटर में हमें निशान लगाना है और हल्के हाथ से घुमाते हुए हम इसे शेप देंगे। तो जो हमने अंदर वाला निशान लगाया है उसको रेफरेंस देते हुए देखिए हल्के हाथ से आपको निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाएंगे ना तो आपकी शेप बहुत अच्छे से आती है। देखिए फ्रंट और बैक आर्म होल की हमने यहाँ पे शेप दे दी है। यहाँ से नेक मुझे रखना है 2.5 इंच और यहाँ से हल्का सा हम शोल्डर स्लोप कर देंगे। तो 1/4 के इंच हमें यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर डाउन करना है। तो 2.5 इंच नेक का निशान लगाने के बाद शोल्डर को मैंने थोड़ा सा डाउन कर दिया। अब यहाँ से हमें चेस्ट का निशान लगाना है। पहले आपको निशान लगाना है जो भी आपकी बस्ट है उसका चौथा हिस्सा और उसके बाद आपको 1/2 इंच लूजिंग का निशान लगाना है। यहाँ पे वैसे अपर बस्ट और लोअर बस्ट का भी निशान लगता है, लेकिन मेरे मम्मा थोड़ा लूज डालते हैं इसलिए मैं इसे थोड़ा इस तरीके से ही स्टिच करती हूँ। अगर आप बिल्कुल फिटिंग वाला पहनते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपर बस्ट और लोअर बस्ट वाला भी सिखा दूंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें वेस्ट का निशान लगाना है 14.5 इंच पे और नीचे हिप का भी मैंने निशान लगाया है 21.5 इंच पे। यहाँ से हम ले लेंगे वेस्ट का चौथा हिस्सा, उसके बाद आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। सेम वे में हिप का चौथा हिस्सा लेना है आपको और उसमें आपको आधा इंच की हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा लूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1/2 इंच की लूजिंग मैंने ऐड की है, तो आप इसे थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद 2-2 इंच का हमें मार्जिन लेना है यहाँ पे। अब ये जो बाहर लूजिंग वाले पॉइंट है ना, ये हमारे फिटिंग वाले पॉइंट हैं। तो जितना भी आपका हिप, वेस्ट और बस्ट का साइज हो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है
और उसमें आपको हाफ इंच की लूजिंग ऐड करनी है। इन तीनों चीज़ों की मार्किंग इसी तरीके से की जाती है। तो सारे निशान हमने मिला लिए, अब इस निशान को सीधा मिला लेना है नीचे की तरफ। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मार्किंग यहाँ पे सारी कंप्लीट हो गई है हमारी। तो पहले हम यहाँ से बैक पोर्शन कट करेंगे। उसके बाद जो फ्रंट वाला पीस है ना, उसकी हम शेप देंगे और गले को भी कट करेंगे। तो ये हमारा कट हो गया, देखिए। अब ये वाला जो पोर्शन है, वैसे तो यहाँ से आप बाजुएँ निकाल सकते हो, लेकिन मेरे पास खुला कपड़ा है, तो मैं यहाँ से बाजू नहीं निकालूँगी, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। पहले हम ना यहाँ पे इसका नेक भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने थोड़ा-सा शोल्डर स्लोप कट कर लिया इसका, नीचे की तरफ। और अब इसमें से ना एक पोर्शन हम निकाल लेते हैं, बैक वाला पोर्शन, और फ्रंट की हम इसमें शेप दे देते हैं। तो ये हमने बीच में से कट कर लिया। एक फ्रंट हो गई, एक बैक हो गई। तो ये बैक वाला पोर्शन हम अलग रख देते हैं और इस पे ना हम आगे वाली शेप दे देते हैं। आगे वाले गले की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, वो मैं मार्केट वाला गला बताऊंगी आपको कैसे लगाना है। तो ये आ गया हमारा। अब हम आगे वाली यहाँ शेप दे देते हैं। तो यहाँ पे आर्म होल की हमने शेप दे दी। तो ये हो गया हमारा। इसे 2 मिनट साइड पे रख देते हैं। पहले ट्रेस कर लेते हैं एक बार हम। जो हमारे फिटिंग वाले मार्क है ना, निशान, उनको हम दूसरी तरफ को ट्रेस कर लेते हैं। देखिए हाथ से इस तरीके से करते हुए ना पूरा ट्रेस कर लेंगे। तो बाद में जब हमें फिटिंग वाली सिलाई लगानी होगी ना, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोनों तरफ फिटिंग के निशान मैंने लगा लिए हैं। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा फ्रंट वाला। यहाँ पे छोटा सा सेंटर में नोच लगा दिया मैंने गले के लिए। अब इसे फोल्ड करके रख देते हैं साइड में। और ये जो बैक वाला पोर्शन है, इसमें ना हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो जो इसका नेक है, विड्थ में उतनी ही लूंगी 2.5 इंच, और यहाँ पे इसकी लंबाई में लूंगी 5 इंच। और हल्की सी हम गले की गोलाई दे देंगे। क्योंकि इसका नेक छोटा था, इसलिए शोल्डर हमने जितना था उतना ही लिया था। शोल्डर में हमने कुछ भी माइनस नहीं किया था। अगर आप डीप गले पहनते हैं ना, तो शोल्डर आपको 1 इंच कम लेना होता है। तो ये हमारा नेक भी कट हो गया। अब कट कर लेते हैं स्लीव्स की। तो यहाँ से भी मैं स्लीव्स निकाल सकते हैं, देखिए आप। तो उसमें क्या होगा, जब हम यहाँ से स्लीव निकालेंगे तो हमारा ना नीचे की तरफ थोड़ा सा जोड़ लगता है। पर ये मेरा ऑल ओवर कपड़ा है, तो मेरे पास बहुत सारा कपड़ा पड़ा था, तो यहाँ से ना मैं बाद में बेल्ट निकाल लूंगी। तो स्लीव के लिए मैं ना यहीं से कपड़ा ले लूंगी। ये जो बचा हुआ कपड़ा है ना, इसमें से यूज कर लूंगी। लेकिन अगर आपका मैचिंग सूट होता है ना, तो आपको बाजू में ऊपर से साइड में से जो कपड़ा बचा है ना, वहां से निकालनी पड़ती है, और वहां ना नीचे की तरफ छोटा सा जोड़ लगता है हमारा बाजू में। अभी मेरे पास इनफ कपड़ा था, तो मैंने यहीं से निकाल लिया बिना जोड़ की बाजू में। अब ये मैंने कितना लिया, देखिए 1/2 इंच सिलने के लिए लिया है। लंबाई बाजू की है 8 इंच, और ये आ जाएगा हमारा नीचे से सिलने के लिए। तो ये लंबाई के हिसाब से ले लिया। अब ये तो सब ले लेते हैं। जब आप चौड़ाई लेते हैं ना, ये वाला पोर्शन, तो सबको दिक्कत आती है कि ये लेना कितना है। तो चलिए बताती हूँ आपको ये किस हिसाब से लेना है। ये मैंने लिया है 10 इंच। अब किस हिसाब से लिया है, चलिए वो भी बताती हूँ। और इसी में ना इसकी सिलाई करते हुए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि जब आप इसे जॉइन करेंगे ना, तो बिल्कुल भी आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए लफली मेजर करना है। तो ये आया मेरा 10 इंच। बैक पोर्शन से मैंने इसे नापा है, इसीलिए ये जो मैंने लिया था ना, ये मैंने लिया था 10 इंच।
अब यहाँ से हमें 3 इंच का या 3.5 इंच का स्लोप देना होता है, तो वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। बहुत हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 3.5 इंच तक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच का देखिए नीचे डाउन किया और हम बाजू की सिंपल जैसे कटिंग करते हैं ना, वैसे ही कटिंग करेंगे। बस इसमें जो साइड की फिटिंग वाला निशान है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी आपको कैसे लगाना है। जब हम सूट सिल लेंगे ना, फिर बताऊँगी। अब इसका हाफ में पॉइंट लगाना है आपको। हाफ इंच नीचे से और हाफ इंच नीचे की तरफ। सिंपल जैसे हम बाजू कट करते हैं ना, वैसे ही कट करनी है। बस इसको जोड़ने का मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी ना कि बिल्कुल भी जब आप आर्म होल और बाजू को गोलाई में जोड़ेंगे ना, आपकी बिल्कुल भी छोटी-बड़ी नहीं होगी। तो ये ट्रिक मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ और वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हमारी ऊपर वाली गोलाई आ गई, अब अंदर वाली गोलाई कट कर लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम नीचे से यहाँ से निशान लगा लेते हैं। ये निशान लगाना है जो भी आपका राउंड में है। 12 इंच मेरा तैयार है, उस पे 6 इंच पे निशान लगाया और 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे मार्जिन ले लिया स्टिचिंग का और उसे बिल्कुल तिरछा ऐसे मिला लेना है। अभी मैं यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई नहीं लगा रही हूँ, निशान नहीं लगा रही हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में। तो बस हम इसे इसी तरीके से कट कर लेते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे जो बाजू है ना, उसका प्रिंट का ध्यान रखिएगा, हमेशा वो सीधे में ही कट करनी है आपको। तो चलिए स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया, बस अब इसके आगे वाली ये वाली शेप भी कट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया कटिंग पूरी। तो चलिए अब इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नेक से स्टिच करना। अब यहाँ पे मैं रेडीमेड गले का यूज़ करूँगी फ्रंट के लिए। आप चाहें तो बुकरम पे खुद भी कट कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स हैं तो इस तरीके के रेडीमेड गले आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक कपड़ा लिया है, अब सिलना कैसे है और साथ ही साथ ना छोटी-छोटी टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि फिनिशिंग के लिए आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो देखिए, एक सेंटर पॉइंट का निशान ज़रूर लगाना है। उसके बाद पिन अप करना है और एक कच्ची सिलाई लगानी है। और एक बार ना यहाँ से ज़रूर नाप लीजिएगा। मैंने 2.5 इंच कट किया था, मुझे 5 इंच चाहिए था। तो देखिए ये पूरा 5 इंच ही है। कच्ची सिलाई लगा ली। अब हम इसको जॉइन करेंगे इसके साथ। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर वाली सिलाई निशान ज़रूर कीजिएगा इस पे मार्क। और इस पे भी हमने सेंटर मार्क किया हुआ है, तो ये हमारा गला देखिए बिल्कुल सीधा लगेगा। तो बिगिनर्स क्या करते हैं, निशान नहीं लगाते और उनका ना गला कई बार टेढ़ा जॉइन हो जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा और हमेशा इस तरीके से पिन करके फिर गले को स्टिच कीजिएगा। तो जिनको प्रैक्टिस है वो तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं जिन्हें कम सिलाई आती है, वो इस तरीके से करेंगे ना तो बहुत अच्छे से उनके काम में फिनिशिंग आएगी। अब ये कॉर्नर की सिलाई लगा लेते हैं और हम इसे कट कर लेते हैं। अब इसमें मैं आपको एक और सिलाई बताती हूँ, जिससे ना आपका गला बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो सिलाई करते वक़्त आप ज़रूर फ़ॉलो करें। अब देखिए, इस पे ना हमारा ये गला है जो बुकरम का हमने लगा लिया, ये ना हमारा अंदर की तरफ को फ़ोल्ड होगा। बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड हो जाए, इसके लिए ना हम यहाँ पे एक बैठने वाली सिलाई लगाएँगे। वो हमारे सूट के ऊपर की तरफ नहीं आएगी, बुकरम पे आएगी देखिए। मार्जिन को इस तरफ को करना है आपको और यहाँ ऊपर की तरफ लगानी देखिए। ये मैं सूट के ऊपर लगा रही हूँ, बुकरम जो है उसके ऊपर लग रही है हमारे। इससे ना गला बहुत अच्छे से बैठ जाता है और जब आपको तुरपाई करनी होगी ना बाद में, तो बहुत आसानी होगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है।
तो ये बैठने वाली सिलाई लगा ली मैंने और ये हमारा देखिए गला यहाँ पे बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। बस अब अंदर को फोल्ड करके बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। पहले हम इसमें एक कच्ची सिलाई लगा के छोड़ देते हैं ऊपर की तरफ से। ये सिलाई आपको जो मोटे वाली सिलाई होती है ना 5 नंबर की बखिए वाली सिलाई, वो वाली लगानी है। तो इस सिलाई को हम बाद में खोल देंगे। फिलहाल के लिए देखिए मैंने इसे कच्ची सिलाई लगा दी इसमें। तो गला हमारा देखिए बिल्कुल रेडी हो गया कितनी फिनिशिंग के साथ। अब बैक गला बना लेते हैं। इसके लिए हमें ना यहाँ पे तिरछी पट्टी कट करनी होती है और इसे लगाना कैसे है वो भी बता देती हूँ और इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे ना बहुत फिनिशिंग आएगी। तो पहले तो इसे आराम से देखिए इस तरीके से गोल घुमाते हुए लगा लीजिए। तो पूरे राउंड पे हमने लगा ली। अब इसमें भी हमें एक बैठने वाली सिलाई लगानी है, उससे बहुत ईजी हो जाएगा। पहले तो छोटे छोटे नोचिस लगा लीजिए। अब देखिए वो सिलाई कैसे लगानी है और एक्स्ट्रा हम इसमें से कट करेंगे। तो ये हमारा ऐसे है, इसे हम फोल्ड करेंगे। देखिए 1/4 इंच जितनी मोटी हमें अंदर की तरफ सिलना है उतना हम इसमें बाहर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से और फिर हम यहाँ ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा ऐसे है, देखिए मार्जिन इस तरफ को करना है, फिर इसे फोल्ड करना है। ये हमने फोल्ड किया और ये आपको छोटी सी पट्टी दिखाई देगी, इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। बस बाद में इसी को अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए ना हम आराम से तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए इसी को हम बाद में अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और अंदर की तरफ जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है ना उसे आप कट कर लीजिए। तो देखिए पाइपिंग लगाने के ना बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स हैं जो आगे आने वाली वीडियोस में मैं शेयर करती रहूंगी आपके साथ। बस अब हम इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करके ये देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और पूरा तुरपाई कर लेंगे। तो ये हम बाद में करेंगे, पहले हम बाकी का सूट स्टिच कर लेते हैं। तो हमारा गला हो गया। अब सबसे पहले ना हमें ऊपर से इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना दोनों तरफ सिलाई लगा लीजिए। तो जो तुरपाई करना है ना उसको छोड़ के फिर ऐसे सिलाई लगानी है। देखिए तो ये सिलाई लग गई, फिटिंग वाले निशान हमारे लगे हुए हैं तो इस पे भी सिलाई लगा लीजिए। फिटिंग का निशान भी लग गया। अब पहले हम बॉटम को फोल्ड कर लेते हैं और इस पे भी सिलाई लगा लेते हैं। कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि बाद में हमें यहाँ पे तुरपाई करनी है ना, तो यहाँ पे आपको कच्ची सिलाई लगानी है। मोटी बखिए वाली सिलाई होती है ना 5 नंबर वाली, वो लगानी है। और यहाँ पे ना अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको साइड्स कैसे जोड़नी है वो भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। पहले ना हम यहाँ पे साइड में पट्टी लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिप्स ली हैं। इसे ना हिप के पास लगाया जाता है ताकि हमारा वहां से पक्का रहे और जल्दी से वो फटे नहीं। तो मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे लगता है हिप के पास, जो हमारी ये वाली सिलाई है ना हिप तक, तो ये हमारी यहाँ पे ज्वाइन होगी। इससे जल्दी से आपका सूट फटता नहीं है और यहाँ पे इसे लगाया जाता है। तो कैसे लगानी है चलिए बताती हूँ। ये मैंने पट्टी बना ली जस्ट सिंपल फोल्ड करके। हाफ सिलाई यहाँ लगेगी, हाफ सिलाई यहाँ लगेगी और हमारी पट्टी ज्वाइन हो जाएगी। तो चलिए आपको सिलाई मशीन पे दिखाती हूँ। तो देखिए आधे तक सिलाई लगाई, वहीं से मैंने इसे मोड़ लिया। एक तरफ सिलाई लग गई। अब बिल्कुल ऐसे ही इस तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ईजिली देखिए ये ज्वाइन हो जाती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो ना आपको सूट सिलते हुए ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ये देखिए। तो अब ये यहाँ से ना हिप की साइड से फटेगा नहीं। तो चलिए अब ना साइड जॉइन करने की एक ट्रिक बताती हूँ आपको। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये आपके काम आएगी। तो पहले दोनों तरफ इस पट्टी को मैं जॉइन कर लेती हूँ। तो अब देखिए वो ट्रिक बताती हूँ जिससे ना साइड्स आपकी बिल्कुल परफेक्ट सीधी आएंगी, बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आएगा। ये देखिए। तो पहले ना हमें कच्ची सिलाइयाँ लगानी है इस पे। तो ध्यान रखिएगा ये सारी मैं बखिए वाली कच्ची सिलाई लगा रही हूँ जिन्हें ना मैं बाद में उधेड़ दूंगी।
तो जो निशान है ना हमारा सीधे वाला, उसके ऊपर मैंने एक सिलाई लगा ली नीचे तक, ये देखिए पूरी सिलाई हमारी लग गई। अब हमें क्या करना है, अभी इस पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो जो एक्सपीरियंस है वो तो आराम से स्टिच कर लेते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं मैं उनके लिए भी साथ साथ में बता रही हूँ। तो देखिए फोल्ड करेंगे, कच्ची सिलाई लगाएंगे। इससे ना बाद में जब आप तुरपाई करेंगे ना तो बहुत इजी होगा आपको तुरपाई करना। अब यहाँ से घुमा के चाक को हम पूरा स्टिच कर लेते हैं, ये देखिए। तो ये कच्ची सिलाइयाँ लग गई हमारी। अब ये जो बीच वाली सिलाई थी ना, जो हमने सबसे पहले लगाई थी, इसे मैं खोल दूंगी। तो सीम रिपर की मदद से आराम से देखिए बहुत जल्दी ये खुल जाती है। हाथ से सीम रिपर से जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप इसे खोल लीजिए। तो देखिए मैंने इसे पूरा खोल लिया, तो बिल्कुल अच्छे से चाक हमारे फोल्ड हो गए। सेम ऐसे ही आपको दूसरी तरफ से भी करना है। और जब हम इसमें तुरपाई करेंगे तो इसकी कच्ची सिलाइयाँ हम खोल देंगे। तो कितने अच्छे से देखिए यहाँ पे ये हमारा चाक बन गए। तो बिल्कुल ऐसे ही दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। तो दोनों तरफ से मैंने देखी कच्ची सिलाइयाँ लगा ली, और कैसे लगानी है वो भी आपको बता दिया। तो चलिए अब हम इसकी बाजू लगाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब गोलाई में बाजू लगाते हैं ना, तो बहुत से लोगों को आती है। तो उसकी एक ट्रिक शेयर करूँगी आज आपके साथ। पहले देखिए हम ये नीचे वाला ना मार्जिन फोल्ड कर लेते हैं। अब हमें निशान लगाना है फिटिंग का, और ऐसे निशान लगाना है कि हमारी ये वाली बाजू और जो हमारा सूट का गोलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आए, क्योंकि बाजू हमेशा गोलाई में आपको जोड़नी चाहिए। अब ये परफेक्ट आपकी कैसे आएगी, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है नापने के लिए। देखिए आपको ना इसे ऐसे पकड़ना है। तो ये मैं हमेशा यूज करती हूँ, बहुत अच्छे से वर्क करता है, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अब देखिए करना क्या है, फिटिंग का निशान लगाएंगे हम। इसे, ये जो है ना आपका, ये सिलाई को पकड़ना है, देखिए बिल्कुल सेंटर में पकड़ना है और ऐसे रखना है। और इसे ना आपको एक बार नाप लेना है कि आपका ये कितना है। तो ये मेरा है पूरा 8.5 इंच, ना 1 पॉइंट ज्यादा ना 1 पॉइंट कम। अब आपको यहाँ से देखिए इंची टेप रखना है, और जहां पे 8.5 इंच आता है ना, वहां पे निशान लगा लीजिए। तो ये आपका परफेक्ट आएगा। इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। और यहाँ से 6 इंच की मेरी मोरी थी, तो मोरी का निशान लगा लिया और इसे हमने मिला लिया। तो ये निशान मैंने बाजू कटिंग करते हुए नहीं लगाया था, ये मैं बाद में लगाती हूँ। तो देखिए हमारा हो गया। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और गोलाई में हम इसे जोड़ लेते हैं। तो बाजू को हो सके तो हमेशा गोलाई में ही जोड़ना चाहिए। उससे ना साइड से जब आप हाथ ऊपर करते हैं तो आपकी बाजू उठती नहीं है, इसीलिए हम इसे गोलाई में ही जॉइन करेंगे। तो चलिए अब बाजू को जॉइन कर लेते हैं। तो जो आगे ज़्यादा कटे वाला हिस्सा होता है ना, वो इस तरीके से जॉइन होता है, देखिए। यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और गोल घुमाते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए आपको एक बार सिलाई मशीन पे सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। पूरा गोलाई में। तो यहाँ से थोड़ा-सा नीचे की तरफ कपड़ा दबाते हुए हम इसे पूरा गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत आराम से बहुत परफेक्ट फिट आएगी आपकी ये। बिल्कुल भी कहीं कम ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। बहुत आराम से हल्के हाथ से आपको इसे लगाना है, कुछ भी आपको इसमें खींचना नहीं होता। अगर आप यहाँ पे बाजू का कपड़ा या जो सूट पे हमने आर्म होल कट किया है उसे खींचते हैं, तो इसमें बल आ जाते हैं। इसलिए बिल्कुल आराम से सिंपल हाथों से आपको इसे लगाना होता है, हल्के हाथ से। और बीच में इसमें मैंने देखिए वो हुक वाली बटन वाली पट्टी होती है ना, टिच बटन वाली पट्टी, वो भी लगा ली है। तो बस दोनों बाजुओं को हम इसी तरीके से सिल लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल बाजू मेरी जॉइन हुई है, कहीं कोई इसमें
सिलवटें नहीं पड़ती, कहीं से खिंचती नहीं है, बहुत अच्छे से फिट आती है। तो यहाँ पे मैंने सूट कंप्लीट कर लिया है, अब इसमें तुरपाई रह गई है, बस वो कर लूँगी मैं और हमारा पूरा सूट कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारे सूट की कंप्लीट कटिंग की वीडियो थी। इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगी कि सलवार की कटिंग कैसे करी मैंने, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।